Good morning, students. Today we are going to discuss our miscellaneous exercise of chapter 7. And question number first is, how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letter of the word daughter? डॉटर के अंदर जितने अल्फाबेट हैं उन अल्फाबेट्स का आपने यूज करना है। उन अल्फाबेट में से आपने क्या करने हैं, 2 वोवेल्स और 3 कंसोनेंट्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। और सेलेक्ट करने के बाद उनसे क्या बनाने हैं, वर्ड्स फॉर्म करने हैं। हमारे पास जो वर्ड गिवन है ना डॉटर, डॉटर के अंदर जो वोवेल्स हैं वो चेक कर ले और कंसोनेंट है वो चेक कर ले। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, यू, ई, ये आपके पास वोवेल्स है। डॉटर में 3 वोवेल्स हैं, बाकी रिमेनिंग क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। डॉटर में टोटल 8 अल्फाबेट थे, उन 8 अल्फाबेट में 3 वोवेल्स हैं एंड 5 क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वर्ड हमने फॉर्म करने हैं उनमें 2 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम जानते हैं वोवेल वोवेल से सिलेक्ट किए जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट से आते हैं, गर्ल्स गर्ल्स से सिलेक्ट की जाती हैं, बॉयज बॉयज से सिलेक्ट किए जाते हैं, बॉलर बॉलर से आएंगे, ऐश ऐश से लिया जाएगा, किंग किंग से आएंगे। यानी पहले सिलेक्ट करते हैं। ये 2 वोवेल्स आपने सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3 वोवेल्स। दिस कैन बी हैपन बाय 3C2 वे। ये लाइन आपने मेंशन करनी है। रिटन कैसे लिखोगे लैंग्वेज में, 2 vowels are selected out of 3 vowels. This can be happen by 3C2 way. And का meaning होता है multiplication. 3 consonant are selected out of 5 consonants. This can be happen by 5C3 way. अब आपने देखो किया क्या है, आपने 2 वोवेल और 3 कंसोनेंट को सिलेक्ट कर लिया, यानी 5 को आपने सिलेक्ट किया, 2 ये और 3 ये, 5 अल्फाबेट को आपने सिलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट करके इनसे वर्ड बनेंगे। वर्ड 5 से कितने वर्ड बनाएंगे, 5। जितने नंबर में होते हैं उतने ही फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से वे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यानी 5 फैक्टोरियल वेज से वे अरेंज होंगे जो 5 आपने सेलेक्ट किए हैं। यानी आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हैं आपके पास 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप अपने आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूं, आपने खुद सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्या हमें एक बार आपको आइडिया दे रहा हूं। हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। आपने जो वर्ड फॉर्म करने हैं उन वर्ड्स में 2 वोवेल्स है, 2 कंसोनेंट है। तो सबसे पहले वोवेल कहां से सिलेक्ट होगा, वोवेल से। कंसोनेंट कहां से आएंगे, कंसोनेंट से। यानी 2 वोवेल और 2 कंसोनेंट आपने सिलेक्ट कर लिए, यानी ये 4 अल्फाबेट आपने क्या किए हैं, सिलेक्ट कर लिए। इवन 4 को अरेंज करना है। 4 कितने में से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल वे से वे क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने इटसेल्फ से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं हिंट दूंगा बस, आपने कैलकुलेशन पार्ट आपके हवाले है, ठीक है। क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together. कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर जो अल्फाबेट है उनका यूज करके, और कंडीशन अप्लाई की है। क्या कंडीशन अप्लाई की है, वोवेल्स एंड कंसोनेंट टुगेदर रहेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो आप देखें इक्वेशन के अंदर वोवेल कौन कौन से हैं, आप चेक कर लें। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल हैं। तो 5 को एक साथ रख के एक मान लो, क्योंकि उसने कहा वोवेल जहां भी रहेंगे एक साथ, कंसोनेंट भी एक साथ। तो कंसोनेंट क्या क्या रह गए आपके पास, क्यू, उसके बाद टी एंड एन, इनको भी एक साथ रख के एक मान लिया, क्योंकि उसने कहा है वोवेल्स भी एक साथ रहेंगे, कंसोनेंट्स भी एक साथ रहेंगे। तो उन दोनों को एक साथ रख के, वोवेल्स को एक साथ रख के एक मान लो, कंसोनेंट्स को एक साथ रख के एक मान लिया। एक ये और एक ये, एक और एक, 2 गए। 2 कितने वे से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल वे से वे अरेंज होते हैं। जितने काउंटिंग में होंगे उतने फैक्टोरियल वे से वे अरेंज हो जाएंगे। मींस ये 5 पहले आ जाएंगे, ये बाद में, या ये पहले आ जाएंगे बाद में, 2 फैक्टोरियल वे ये हो गई। अब बात आई यहां पर, जो ये 5 एक साथ हैं
ये भी तो अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। 5 कितने वे से अरेंज होंगे, ये 5 फैक्टोरियल से। रिपीटिशन है, नो कोई रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन होती तो डिवाइड करते। फिर ये 3 भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 3 कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। यानी आंसर आया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आए हैं आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 120 इंटू 6, 1440 इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सीलेंट प्रॉब्लम है। एक कमेटी ऑफ 7 हैज बीन फॉर्म्ड, 7 मेंबर्स की एक कमेटी फॉर्म करनी है। मैं कह रहा हूं ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी के सभी। फ्रॉम कहां से फॉर्म करनी है भाई, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से फॉर्म करनी है। 7 मेंबर की कमेटी कहां से फॉर्म करनी है, इन 13 मेंबर में से फॉर्म करनी है। उन 13 मेंबर्स में 9 बॉयज है एंड 4 क्या है, गर्ल्स है। अच्छा फिर क्या कहा, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन when the committee consists of। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कमेटी में कितने मेंबर होंगे, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। अच्छा अगर कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी। उसने कहा कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है, तो 7 मेंबर्स की कमेटी में अगर 3 गर्ल्स होंगे तो बॉयज कितने होंगे, तो 4 बॉयज होंगे। यानी 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज होंगे कमेटी में। अब कितने नंबर ऑफ वे से अब आप कमेटी बना सकते हो, गर्ल्स से सिलेक्ट होंगी, 4 गर्ल्स थी उनमें से 3 सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद बॉयज से सिलेक्ट हो गए, 9 बॉयज थे उनमें से 4 बॉयज सिलेक्ट हो गए। आंसर आ गया है 4C3 इंटू 9C4 वे से। अब की बार इनको अरेंज नहीं करना है, अब की बार तो सिर्फ सिलेक्शन ही बताना थे, कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट पे आते हैं, कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी, कम से कम 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जहां एटलीस्ट वर्ड का यूज होता है उसमें हम आगे तक जाते हैं, यानी जो मैक्सिमम गर्ल्स होंगी वहां तक जाना होगा हम। यानी कहने का मीनिंग क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कमेटी में 3 गर्ल्स हो सकती हैं। अच्छा 3 गर्ल्स होगी तो बॉयज 4 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 7 मेंबर की कमेटी आपने बनानी है। और गर्ल्स 4 भी तो हो सकती हैं, आगे बढ़ेंगे। 3 गर्ल्स हो सकती है, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 से ज्यादा भी हो सकती है, तो 4 भी गर्ल्स हो सकती है। अगर 4 गर्ल्स ले तो बॉयज कितने होंगे, 3 बॉयज। और नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल 4 ही गर्ल्स थी, हम मैक्सिमम तक जाएंगे, 4 तक ही जा सकते थे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब यहां आए हम, टोटल नंबर ऑफ जो वेज है वो क्या आएंगे, गर्ल्स से सिलेक्ट होंगे 4C3, बॉयज से सिलेक्ट होंगे 9C4। और पता ही आपको एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मीनिंग होता है सम। गर्ल्स से सिलेक्ट होंगी 4C4, बॉयज से 9C3। आप इनको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर मिलेगा। थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट का मीनिंग समझे, एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा इतना हो सकता है या इससे कम हो सकता है, यानी कम आना है। कम आने में 0 तक जाते हैं हम, लास्ट तक क्या खत्म हो जाए, यानी 0 हो जाए, वैनिश हो जाए। तो देखो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा कमेटी में 3 गर्ल्स हो सकती हैं। अच्छा 3 गर्ल्स हो सकती है तो 4 बॉयज होंगे, और या 2 गर्ल्स हो सकती हैं तो 5 बॉयज होंगे, और या 1 गर्ल्स हो सकती है तो 6 बॉयज होंगे, और कोई गर्ल नहीं हो, ऑल 7 आर बॉयज, 0 गर्ल्स, 7 क्या होंगे, बॉयज ही होंगे बस कमेटी में। जब भी एट मोस्ट का केस होता है हम पीछे की तरफ चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 1 भी ना हो तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बॉयज की सिचुएशन देख ली। अब गर्ल्स से सिलेक्ट होंगी 4C3, बॉयज से 9C4, और में सम गर्ल्स से सिलेक्ट, बॉयज से सिलेक्ट, और में सम गर्ल्स से सिलेक्ट, बॉयज से सिलेक्ट, और में सम बॉयज है 7 बॉयज थे, 7 के 7 सिलेक्ट। सॉल्व करना, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझोगे तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। हाउ मेनी वे 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, द डिजिट दीज which are divisible by 10 and no digit is repeated। आपने क्या करना है,
एक 6 डिजिट नंबर्स आपने फॉर्म करने हैं, इन डिजिट का यूज करके फॉर्म करने हैं, और नंबर जो आप फॉर्म करोगे वो 10 से डिविजिबल भी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने 6 डिजिट नंबर आपने फॉर्म करने हैं, ये 6 डिजिट नंबर है और कंडीशन है कि वो 10 से डिविजिबल होने चाहिए। 10 से तभी डिविजिबल होंगे जब यहाँ 0 आएगी, यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स हो जाएगी, यानी ये 1 वे से फिक्स हो गया ये प्लेस, यहाँ 0 आएगी तभी नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 0 ये आपके पास 6 डिजिट थी, उनमें से ये 0 यहाँ आपने यूज कर ली, कितने डिजिट रह गई हैं 5, ये 5 में से कोई भी यहाँ आ सकती है डिजिट। उसके बाद कितनी रह गई 4 3 2 1, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप नंबर्स आप कितने फॉर्म कर सकते हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 नंबर आप क्या कर सकते हो फॉर्म कर सकते हो, और वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे 10 से डिविजिबल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने 4th एक्सरसाइज में भी किया है। क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं, कहां से सिलेक्ट करने हैं 52 कार्ड में से, और जो आप 5 कार्ड सिलेक्ट करोगे उन 5 कार्ड में एग्जैक्टली 1 किंग भी होना चाहिए। उन 5 कार्ड में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली 1 किंग। तो हम जानते हैं जो ये 52 कार्ड होते हैं, इन 52 कार्ड में 4 किंग्स होते हैं, 48 रिमेनिंग कार्ड होते हैं। हमने तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और उन 5 कार्ड पे कंडीशन है एक किंग आएगा और 4 रिमेनिंग कार्ड होंगे जो हमने सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड, उनमें एग्जैक्टली 1 2 किंग है। अच्छा 4 रिमेनिंग कार्ड है, यानी अब किंग से सिलेक्ट होगा 4 में से 1, रिमेनिंग 4 कार्ड रिमेनिंग 48 कार्ड में से होंगे, यानी आंसर आ चुका है टोटल नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, क्या आए हैं 4C1 into 48C4। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 टोटल क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे। उन 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये पहले पार्ट में तो 5 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में क्या है आपके 7 क्वेश्चंस हैं। फिर क्या कहा, ए स्टूडेंट हैज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। एक स्टूडेंट ने इन 12 में से 8 क्वेश्चन क्या करने हैं करने एग्जाम में करने हैं, यानी उसने सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट से करने हैं। 12 में से कितने क्वेश्चन करने हैं टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद कंडीशन लगा दी कि हर एक पार्ट में से कम 3 करने हैं। इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने नंबर ऑफ वे से जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकता है। तो बस सोचना है हमें, क्या सोचना है, देखो मान लिया फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन कर दिए, फर्स्ट पार्ट से 3, तो सेकंड पार्ट से 5 करने होंगे। क्यों सेकंड पार्ट से 5, क्यों क्योंकि टोटल उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इन दोनों पार्ट से टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कम से कम 3 तो करने थे एक पार्ट से, तो मैंने क्या किया फर्स्ट पार्ट से 3 किए, तो सेकंड से 5 करने होंगे, और फर्स्ट पार्ट से 4 कर दिए तो सेकंड पार्ट से भी 4 करने होंगे, क्योंकि दोनों क्या करना, दोनों से हमें 8 क्वेश्चन करने थे। तो पहले पार्ट से अगर मैंने 4 क्वेश्चंस किए तो दूसरे से 4 ही करने पड़ेंगे, और फर्स्ट पार्ट से मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए तो सेकंड से कितने करने पड़ेंगे 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब 8 बनेंगे, और नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। दूसरा सेकंड पार्ट से भी कम 3 करने थे, तो उसकी भी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, यानी अब हम नहीं जा सकते। यही केसेस बन सकते थे, क्या क्या केस बन सकते थे मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट से 3 किए तो सेकंड से 5,
8 हो गए टोटल। या फर्स्ट से 4 किए, सेकंड से 4, 8 हो गए टोटल। या फर्स्ट से 5 किए, सेकंड से 3 कर दिए, बस इससे कम नहीं कर सकते। कभी आप आगे बढ़ जाओगे पहले से 6, इम्पॉसिबल है ही नहीं 6 क्वेश्चन, इससे 2 नहीं, कम से कम 3 तो करने ही हर एक पार्ट से। तो अब ये जो 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से किए होंगे, इन 5 क्वेश्चन में से किए होंगे, कोई भी आपने सेलेक्ट इन 5 में से किए हैं, ये कितने में से सेलेक्ट हो गए? 5C3 में से। एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पार्ट से 5 क्वेश्चन किए तो इन 7 में से ये 5 किए होंगे कोई भी आपने। और का मीनिंग सम। फर्स्ट से 4, तो फर्स्ट से 4 का मीनिंग 5 में से कोई 4 आपने सेलेक्ट किए, सेकंड से 4 यानी इन 7 में से आपने 4 सेलेक्ट किए, और का मीनिंग सम। 5 फर्स्ट पार्ट से यानी 5 में से आपने 5 के 5 सेलेक्ट कर लिए। एंड का मीनिंग सेकंड से 3 यानी 7 में से 3 आपने सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो आ गए हैं वो सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस आर 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4 plus 5C5 into 7C3. Question number 11. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? हमने assassination के अंदर जो अल्फाबेट है ना उनको इस तरीके से अरेंज करके वर्ड्स फॉर्म करने हैं कि all S are together, यानी जो आपके चारों S हैं वो एक साथ रख ले। पहले आप एक साथ रख के एक मान लो। assassination में टोटल आपके पास 13 अल्फाबेट थे, 4 यहां आ गए तो यहां रिमेनिंग कितने रह गए? 9 ये है और एक ये जिसको माना आपने। 9 और 1 कितने हो गए? 10 कितने वे से अरेंज होंगे? 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। 9 में रिपीटिशन देखो, 9 में रिपीटिशन A 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, उसके बाद I 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, उसके बाद N भी 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू। अब ये जो 4 है ये भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। 4 कितने में से अरेंज होंगे? जिनको एक साथ रखा है ये 4 थे, 4 कितने में से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल वे से वे अरेंज होंगे। लेकिन आप देखो इनमें रिपीटिशन भी, और जितने टाइम रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी होता है। 4 टाइम ही रिपीटिशन है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी ये 1 वे से ही लिखा जाएगा। ये तो कैसे 1 वे से लिखा जाएगा मैं जैसे लिख के दिखाऊं आपको। जैसे ये था, मैं जादू दिखा रहा हूं आपको, देखो मैं इसको यहां लेके आता हूं, इसको यहां चेंज कर दी मैंने, कुछ चेंज देखा आपको? अब मैं थर्ड वाले एस को फर्स्ट पोजीशन पे रख रहा हूं और फर्स्ट वाले को थर्ड पे, कोई चेंज दिख रहा है आपको? एक ही फॉर्म हो रहा है, हमेशा एक ही बनेगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आया है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन फॉर्म व्हेन ऑल द 4 एस आर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आभास होगा कि हाँ जैसे हमारा एक क्लास का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास है 25 स्टूडेंट्स की, 25 स्टूडेंट टोटल है क्लास के अंदर, ये टोटल है। क्या कहा उसके बाद उसने? 10 आर चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, और 10 को एक पार्टी के लिए लेके जाना है आपने। 25 स्टूडेंट टोटल हैं, उनमें से 10 स्टूडेंट्स को आपने एक पार्टी में लेके जाना, यानी 10 जाएंगे। फिर क्या कहा? There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड, यूनिटी बना ली, तीनों ने डिसाइड कर लिया जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा उन तीनों में से। तो जैसे ये सिचुएशन हमारे सामने आई, हमने सोचना शुरू किया और सोचते ही हमें 2 पॉसिबिलिटी नजर आई। क्या? all 3 will join the party, all 3 will join, कि वे तीनों पार्टी को ज्वाइन कर लें, और none of them join, none of them join, भाई जाएंगे तो वे तीनों जाएंगे, या तो वे तीनों जाए पार्टी में, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वे तीनों ना जाए पार्टी में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले इसके all will join the party, all 3 will join the party, वे 3 तो पार्टी में जाएंगे ही जाएंगे, यानी 25 स्टूडेंट में से वे 3 निकालो, पहले तो 22 स्टूडेंट रह गए। जो 10 पार्टी के अंदर ले जाने थे उनमें से 3 तो जाएंगे, ये भी निकाल दो, यानी 7 स्टूडेंट रह गए।
यानी अब मुझे ले जाने क्या है, इन 22 में से ये 7 सेलेक्ट करने होंगे और ये कितने नंबर ऑफ वे से सेलेक्ट होंगे, 22C 7 वे से ये सेलेक्ट किए जाएंगे। भाई 3 का तो कह दिया, वो तो डन हो गए, ये 3 तो जाएंगे। 10 जाने थे पार्टी में, 3 तो जा चुके, कितने और सेलेक्ट करने रह गए, 7। वे 7 कहां से सेलेक्ट होंगे, टोटल 25 थे, उनमें से 3 जा चुके हैं तो 22 स्टूडेंट रह गए, उन 22 में से 7 सेलेक्ट हो जाएंगे। और का मीनिंग होता है सम। अब यहाँ नन ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी, यानी उन तीनों में से कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। यानी 25 स्टूडेंट थे, उनमें से ये 3 तो जाएंगे नहीं, यानी जाने वाले रह गए 22 स्टूडेंट ही, क्योंकि इन 3 ने तो डिसाइड कर लिया नहीं जाएंगे भाई पार्टी में। 22 स्टूडेंट रह गए हम पार्टी में जाने वाले। अब उन 22 में से ले जाने कितने हैं, अपने 10 स्टूडेंट टोटल ले जाने हैं। कितने पार्टी में तो 10 जाएंगे भाई, वो तो चाहे कोई नाराज हो कुछ हो कोई भरा जाए, लेकिन हमें पार्टी में कितने कैंडिडेट्स को ले जाना है, स्टूडेंट्स को ले जाना है, 10 को। तो वे 10 अब की बार 22 में से जाएंगे, 22C 10। क्लियर है। इसमें तो पहले 3 जा चुके थे, 7 और ले गए, 10 इसमें भी लेके गए थे और 10 इसमें, क्योंकि अब वो 3 तो जा नहीं रहे। कितने जाने हैं 22 में से 10, क्योंकि 25 में से ये 3 आपने माइनस किया, 22 स्टूडेंट रह गए जाने वाले, उन जाने वालों में से हमने 10 को लेके जाना है, 20C 10 वे से वे आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangement are possible? यानी 5 men हैं और 4 वुमेन्स हैं, इनको हमने एक रो में अरेंज करना है। यानी 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 9 पर्सन्स हो गए हैं। इन 9 को हमने एक रो में अरेंज करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अरेंज करने। वुमेन्स कहाँ ऑक्यूपाई होनी चाहिए, इवन प्लेसेस पे, यानी वुमेन यहाँ 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 और यहाँ अरेंज हो सकती है। वुमेन्स कितनी थी, 4 वुमेन्स थी आपके पास और 4 ही इवन प्लेसेस हैं, 4 ही प्लेस थे जिन पे आपको वुमेन अरेंज करनी थी। वो कितने वे से अरेंज हो जाएंगी, 4P 4 वे से अरेंज होंगी, क्योंकि आपके पास 4 वुमेन थी और 4 को ही अरेंज करना है, 4 इवन प्लेसेस है, 4P 4 वे से अरेंज होगी। एंड अब यहाँ क्या क्या आएंगे, यहाँ मैन आएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ मैन आएंगे। मैन है कितने, 5 और प्लेसेस भी कितने पे अरेंज करना, हमने 5 पे अरेंज करना है। वे 5 मैन कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 5P 5 वे से वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। 4P 4 फैक्टोरियल इंटू 5P 5 फैक्टोरियल होता है। सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120। अपने आप इसको मल्टीप्लाई करना, इजीली आप इसको कर सकते हो। ओके, अब आपका अपना होमवर्क नोट कर लें। इस चैप्टर की ये मिसेस एक्सरसाइज है जो 7 चैप्टर की, वो आपने कंप्लीट करनी है। यानी एनसीईआरटी से ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। कोशिश करेंगे इस पे एक लेक्चर और हम आपको दें और इसको खत्म कर दें। थैंक यू।